हेलो स्टूडेंट्स, मैं मौलिक झालावाड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो आज हम ये लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाई नाइट्रोजन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, यानी डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेस। तो फर्स्ट ऑफ वी डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो फर्स्ट प्रिपरेशन इज कॉमर्शियली how to prepare dinitrogen gas. Yes, commercially प्रिपरेशन पहले देख लेते हैं। हाउ टू सिंथेसाइज डाइनाइट्रोजन। तो बच्चों यहां पे हमें क्या करना है, एयर यानी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस होती है उनमें मेनली दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। यहां पे लिख रहा हूं एयर, इनमें होते हैं मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है, एयर का डिस्टिलेशन करना है। कौन सा डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस होना चाहिए लॉन्ग। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बाहर निकल जाएगा, डिस्टिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन। तो फर्स्ट आपको कौन सी गैस मिल जाती है, डाई नाइट्रोजन। फिर रिमेनिंग वेसल में कौन सा गैस बच जाता है, तो ऑक्सीजन, जिनका बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन टेम्परेचर। तो ये था फर्स्ट प्रिपरेशन। कुछ नहीं करना है, एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो, या इसको लिक्विफेक्शन भी बोलते हैं। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे। नाउ अ स्मॉल स्केल यानी इन द लेबोरेटरी हाउ टू प्रिपेयर डाई नाइट्रोजन। देखो जो भी प्रिपरेशन इन लैब होगा, लेबोरेटरीज में होगा, उस सारे का सारा प्रिपरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वहां पे हम स्मॉल अमाउंट सिंथेसाइज करते हैं इन द लेबोरेटरी। क्योंकि लेबोरेटरी में हम जो वेट्स यूज करते हैं वो ग्राम में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल स्केल पे इन द लैब हाउ टू सिंथेसाइज N2। तो इनमें एक रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड, व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर इट फॉर्म्स NaCl प्लस इट फॉर्म N and N यानी डाइनाइट्रोजन एंड सिंथेसाइज 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 molecules of water। सिंपल सा एक ही रिएक्शन। इन द लेबोरेटरी व्हेन द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड इट गिव्स डाइनाइट्रोजन। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यहां पे लिख रहा हूं ड्यूरिंग this reaction small amount of NO plus HNO3 are formed। देखो बच्चों, ये रिएक्शन के दरमियान स्मॉल अमाउंट में ये दोनों कंपोनेंट्स बनते हैं और इनको हमें क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। So these nitrogen gas, so N2 gas pass in mixture of potassium dichromate and sulfuric acid। देखो ये सॉल्यूशन का मेन एम क्या होता है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। N2 और HNO3 गैस को ये मिक्सचर एब्जॉर्ब करती है और नाइट्रोजन को ये दोनों से फ्री कर देता है। तो ये है एक सेकेंड इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। एंड नाउ थर्ड प्रिपरेशन। तो बच्चों थर्ड प्रिपरेशन क्या है, यहाँ पे अमोनियम डाइक्रोमेट। चलो यहाँ पे मैंने लिखा है K2Cr2O7। K2Cr2O7 यानी क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट में के की जगह पे NH4 ले लेंगे
तो ये हो गया फॉर्मूला NH4 ट्वाइस Cr2O7, इन्हें कहते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को आपको डिकम्पोज करना है, तो यहां से बनेगा पहले तो Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे वाटर। रिएक्शन बैलेंसिंग करते हैं, क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 4 2 8, तो यहां पे लगा दो 4, नाइट्रोजन 2, रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो ऐसे बनाते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट में से। बच्चों फोर्थ प्रिपरेशन आता है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है वेरी प्योर N2 obtained by thermal decomposition of एजाइड कंपाउंड। देखो ये चीज देखो, एजाइड कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ के एजाइड आयन क्या है, यहां पे लिख रहा हूं एजाइड आयन। एजाइड आयन यानी N3-, ये आयन को कहते हैं एजाइड आयन। दो कंपाउंड यहां पे मैं आपको दे रहा हूं। पहला दे रहा हूं आपको सोडियम एजाइड, और सेकंड आपके पास है बेरियम एजाइड। देखो सोडियम एजाइड में क्या होगा, सोडियम आयन होगा, और बेरियम एजाइड में क्या होगा, बेरियम आयन होगा। सोचो ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, चार्ज देखो +1 -1, दोनों के जो आयन से उसको 1:1 लेना है। तो इनका एक आयन, उनके सामने इनका भी एक आयन, N3-। चलो ये तो हो गया सोडियम एजाइड। डिकम्पोज किया तो इनमें से मिला सोडियम मेटल प्लस डाई नाइट्रोजन। चलो बैलेंसिंग करते हैं, नाइट्रोजन 3, तो यहां पे 3 लिखा। अभी देखो यहां पे कितने नाइट्रोजन 6, तो यहां पे 2, तो सोडियम भी 2। सेम एज बेरियम एजाइड कंपाउंड, बट बेरियम एजाइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, Ba+2 और N3-। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, N3- को 2 से मल्टीप्लाई करो, Ba को 1 से, यानी कंपाउंड यहां साइड में दिखा रहा हूं, देखो ऐसे लिया आपने N3-, Ba1 और N3-2, तो ऐसे बनेगा Ba-N3-2। चलो इनका थर्मल डिकम्पोजिशन, बेरियम मेटल मिला और डाई नाइट्रोजन रिलीज हुआ। कितने मोलेक्यूल्स, 3 मोलेक्यूल्स। तो ये है वेरी प्योर डाई नाइट्रोजन। तो बस प्रिपरेशन, वीडियो को पॉज करके जो भी चीज नोट डाउन करनी है उसको कर लो, फिर हम प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया बच्चों, तो फिर हम आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ कि डाई नाइट्रोजन का अपीयरेंस, तो डाई नाइट्रोजन गैस कलरलेस है। फिर उनका टेस्ट, तो नो टेस्ट, सो टेस्टलेस। फिर उनका ऑर्डर यानी स्मेल, तो नो स्पेसिफिक ऑर्डर, सो ऑर्डरलेस गैस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे N2 इज कलरलेस, tasteless and odorless gas, and also non-toxic gas। N2 अपने लिए कोई टॉक्सिक नहीं है, पॉइजनियस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एयर में 78% N2 है। अगर पॉइजनियस होता तो अपना यहाँ पे लाइव पॉसिबल नहीं है। चलो सेकेंड प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी समझना इनको। सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इज वेरी लो इन वाटर।
वाटर में ये लेस सेल्युबल होता है। समझते एग्जाम्पल कि एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पे 1 बार और टेम्परेचर 273 केल्विन इन अ 1 लीटर, इन 1 लीटर वाटर अप्रोक्स 23.2 ml बोलो या सेंटीमीटर क्यूब। तो 23.2 ml डाई नाइट्रोजन 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व होता है। 1 लीटर यानी क्या होता है 1000 ml। तो 1000 ml में इतना ml है डिसॉल्व होता है, तो लेस सॉल्युबल गैस है डाई नाइट्रोजन। थर्ड, एट रूम टेम्परेचर इट इज इनर्ट गैस। समझो इसको कि रूम टेम्परेचर यानी लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, तो लो टेम्परेचर पे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी लो टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूटते नहीं है। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हाई एंथैल्पी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए बोला इनर्ट गैस है एट अ रूम टेम्परेचर। बट आगे लिख रहा हूं, बट व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो देखो हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा, सो इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो गए और नाइट्रोजन बिकम रिएक्टिव गैस एंड N2 बिकम रिएक्टिव गैस। तो ये बता दिया मैंने आपको रिएक्टिविटी के बारे में। अभी आती है रिएक्शंस। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन दो डिफरेंट चीजों के साथ रिएक्शन दिखाता हूं, मेटल और नॉन मेटल। इफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ मेटल इट gives आयोनिक कंपाउंड, और अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो इट गिव्स कोवैलेंट कंपाउंड। समझ गए? अगर मेटल है तो आयोनिक कंपाउंड बनाता है, नॉन मेटल है तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। तो मेटल के साथ हम लेते हैं, एक तो मैग्नीशियम का एग्जांपल दिखा दूं और एक लिथियम का। लिथियम अल्कली मेटल है, तो इनके ऊपर सोचना कौन सा चार्ज होगा, +1, इनके ऊपर +2। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, N2 के साथ रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनाता है Mg3N2 और यहाँ पे कौन सा बनता है Li3N, मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड लिथियम नाइट्राइड। देखो ये 3,2 कैसे आता है उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पे रिएक्शन समझो, मैग्नीशियम +2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 +3 एंड +5। चलो लिख रहा हूं -3 +3 +5। देखो मैग्नीशियम तो ऑलरेडी प्लस है, तो मैग्नीशियम प्लस है तो नाइट्रोजन को आप प्लस नहीं ले सकते, तो बाकी बचा -3 लेना होगा। चलो क्लियर। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो Mg3N2 सेम एज हियर। चलो सेकंड रिएक्शन भी करवा रहा हूं, लिथियम का होगा मोनोवेलेंट +1, नाइट्रोजन -3, Li3 आ गया, Li3N1 आ गया 1। तो ये है रिएक्शंस और ये है आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि यहां पे ये दोनों है मेटल्स। चलो अभी नॉन मेटल्स की रिएक्शन दो है अपने पास। एक पहला प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस, वेल नोन, काफी बार पढ़ा हुआ प्रोसेस। हैबर प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 773 केल्विन टेम्परेचर पे 200 atm प्रेशर पे और आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट
की प्रेजेंस में एक कंपाउंड बनाता है एमोनिया। तो देखो ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा है यहाँ पे नॉन मेटल, तो ये जो कंपाउंड बना वो कौन सा बना, कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर, अमोनिया इज कोवैलेंट मॉलिक्यूल। चलो लास्ट रिएक्शन एट अ हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर 2000 केल्विन टेम्परेचर, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड NO। हो गया कंप्लीट। फिर से प्रॉपर्टीज, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। सॉल्युबिलिटी की बात की तो STP पे 1 लीटर वाटर होगा, 1 लीटर, तो उनमें 23.2 ml सॉल्युबल है। फिर एक आइसोटोप के बारे में हम बताना भूल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करना, आइसोटोप ऑफ N2, स्टेबल आइसोटोप, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। एटॉमिक नंबर तो 7 आपको पता है, एटॉमिक मास 14 एंड एटॉमिक मास 15। तो ये है प्रॉपर्टीज। क्लियर। एंड आफ्टर लास्ट यूजेस, तो देखो यूजेस में यहां से एक यूज निकल गया कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया N2 गैस इज अ रॉ मटेरियल, वी यूज N2 गैस इज अ रॉ मटेरियल। तो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स like nitride compound. Second, liquid nitrogen is used for the store of biological bodies, biological foods, तो उनको स्टोर करने में भी हम लिक्विड डाई नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो बस ये है कुछ यूजेस पढ़ लेना। तो यहाँ पे डाई नाइट्रोजन कंप्लीट हुआ।